हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट ऑल्सो। बिकॉज मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कब देख रहे होंगे, बट आप जब भी डेफिनेटली इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। सो वेलकम बैक टू अनदर सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम एक बेसिक से क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे जो आज एक सबसे मेजर क्वेश्चंस आता है हर एक इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप डिजिटली हैं तो आपको ये क्वेश्चंस आ सकता है, बट इसका सवाल क्या होता है और इसमें सवाल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये सवाल किया क्यों जाता है। बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारे को वही चीज़ करना होता है जो हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, बट उस चीज़ को अगर थोड़ा अलग तरीके से हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये चीज़ क्या हो गई। तो आज हम इस सेशन के अंदर यही जानेंगे कि क्या आपको कुछ पैसा लगाना है या नहीं, क्या आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, और इन्वेस्टमेंट होती क्या है दरअसल, हम उस बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एंड बहुत ध्यान से आप सभी इसे लिखिएगा और अपने नोट्स भी बनाइएगा। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है शो ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक होती है पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट। इसमें फ़र्क क्या होता है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है हमारी। फॉर एग्जांपल, आपको एक फ़ोन लेना है, ये आपकी ज़रूरत है, बट आपको आईफोन 16 ही लेना है, ये आपकी शो ऑफ हो सकती है। आप अपनी ज़रूरत एक बाइक से भी पूरी कर सकते हैं, बट अगर आपको शो ऑफ करना है तो हो सकता है शायद आप एक महंगी बाइक से अपनी ज़रूरत को पूरी करें। आप बाल कटवाने के लिए ब्यूटी पार्लर जा सकते हैं, बट अगर आपको शो ऑफ करनी है तो आप एक महंगे ब्यूटी पार्लर में जाएंगे। दोनों जगह काम सेम ही होता है, बट हम एक्सपेंस ज़्यादा जहाँ कर देते हैं वहाँ पे हम थोड़ा सा अपने आप को दिखाते हैं कि यार हम पे पैसा है तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए, बट काफ़ी सारे लोग शो ऑफ की वजह से भी आईफोन ईएमआई पे ले लेते हैं। सो दो तरह की नौकरियां होती हैं। पहली नौकरी वो जो ज़िंदगी काट देती है, जो टू व्हीलर में चली जाती है। दूसरी नौकरी वो जो आपको एक लग्जीरियस चीज़ें देती है। अब ये दोनों चीज़ें, ये चारों एग्जाम्पल सेम है। फ़ोन सेम है, बाइक सेम है, लाइफ सेम है, और हेयर स्टाइल सेम है। बट फ़र्क आ जाता है जी क्वालिटी एंड क्वांटिटी का, क्योंकि जिस चीज़ में आपको क्वालिटी चाहिए उसका प्राइस हाई होता है। आपको आईफोन चाहिए, प्राइस हाई होगा। आपको निंजा बाइक चाहिए, आपका प्राइस हाई होगा। आपको अच्छी ज़िंदगी चाहिए, प्राइस हाई होगा। आपको अच्छा हेयर कट चाहिए, डेफिनेटली प्राइस हाई होगा। बट हम क्या सोचते हैं कि हमें चीप चीज़ों के साथ ही हाई लाइफ मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक कहानी बोली जाती है, एक लाइन बोली जाती है, सस्ती चीज़ कभी अच्छी नहीं होती और अच्छी चीज़ कभी सस्ती हो नहीं सकती। बट हम इसे थोड़ा क्लैरिटी में समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट और रिक्वायरमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, क्योंकि दोनों को ही करने के लिए पैसा लगता है। एग्जाम्पल के थ्रू, आपने अपने कॉलेज की फ़ीस दी, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। बट आपने घर खरीदा, ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपने गाड़ी खरीदी, ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, इन्वेस्टमेंट तो है ही। बट आपने कॉलेज में फ़ीस दी, बट कॉलेज का असाइनमेंट, कॉलेज आने जाने का खर्चा, ड्रेसिंग, पेन, डायरी, एक्सपेंस जो होता है, ये होता है रिक्वायरमेंट, जो हो सकता है शायद फ़ीस के बराबर ही आ जाए पूरे तीनों चारों सालों में। आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है जी, गाड़ी चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, पेट्रोल तो डलवाओगे ही। पेट्रोल तो डलेगा, बिना पेट्रोल की गाड़ी चलेगी नहीं। तो ये क्या है, ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद गाड़ी चलेगी। सिर्फ फ़ीस जमा करने से कामयाबी नहीं होगी, डिग्री नहीं होने की पास की। फ़ीस के साथ साथ आपको सारी चीज़ों को फुलफ़िल करना पड़ेगा, जब जाके आप पास होने के चांसेस हो सकते हैं। आपने घर खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है, बट घर का बिजली का बिल, घर के पानी का बिल, घर का एक्सपेंसेस, बल्ब, लाइट एक्सेट्रा, इन सारे एक्सपेंस को भी आपको देना ही होता है, जो मंथली में ही आपके जाते हैं, जो आपके घर की कॉस्ट में कभी ऐड ऑन नहीं होते हैं। ऐसी होता है हमारे पास पर्सनल केयर। अब आप मुझे बताओ, पर्सनल केयर को किस कैटेगरी में रखते हो आप? पर्सनल केयर, आप सुबह टूथपेस्ट करते हो, शैम्पू करते हो, लोशन लगाते हो, क्रीम लगाते हो, अपनी स्किन केयर करते हो, ये सारी कैटेगरीज आपकी किस कैटेगरी में आती है? अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में रखते हो तो डियर फिर आज से करना बंद कर दो, क्योंकि क्यों खामोखा में पैसे लगाने। ये आपकी रिक्वायरमेंट कैटेगरी है। अगर आप रोज़ साबुन से नहाओगे ही नहीं तो आप बीमार हो जाओगे। आप टूथपेस्ट नहीं करोगे, आपके दांत खराब हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा रिक्वायरमेंट, जो हमारा डेली बेसिस रिक्वायरमेंट होता है। हम इसे अच्छा भी कर सकते हैं और हम इसे सस्ता भी कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आपने, मान लो अगर आप मैरिड हो या फिर आपके घर में किसी की शादी हुई है, तो शादी में हम अच्छा खासा पैसा क्यों खर्च करते हैं?
इसलिए नहीं कि शादी एक बार होती है, इसलिए करते हैं कि जितना अच्छा पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा सुखी रहेगा, इसलिए तो आपके घर वाले पैसे लगाएंगे कि हाँ जी मेरी लड़की को एक सरकारी नौकरी मिल गया है, या फिर मेरे लड़के को एक सरकारी नौकरी मिल गई है जी, अच्छे से पैसे लगा देते हैं यहाँ पे। सेम आपके घर वालों ने आपकी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे क्यों लगाए? हो सकता है इसलिए लगाए हो कि अच्छा पढ़ लेगा तो शायद अच्छा नौकरी मिल जाएगा। आप एक अच्छी नौकरी पाने के लिए दूसरे शहर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आपको लगता है शायद दूसरे शहर जाके आपको थोड़ी अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो यही एक डिफरेंस है। हम कब लगाते हैं? हम तब लगाते हैं जब हमें ये उम्मीद होती है कि हमें वहाँ लगाने से कुछ रिटर्न्स आएंगे, तभी तो हम लगाते हैं। अगर आपकी शादी से पहले ही आपके घर वालों को पता हो कि आप उस घर में सुखी नहीं रहोगे, तो क्या शादी में पैसा लगाएंगे? उसे छोड़ो के शादी करवाएंगे? नहीं कराएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता फ्यूचर क्या होगा। आपने पढ़ाई करी, अगर आपको पहले से ही पता होता है इसे पढ़ने के बाद आपको पैसे ही नहीं मिलने, नौकरी नहीं मिलनी, आप पढ़ते उस पढ़ाई को इतने पैसे, इतनी महंगी फ़ीस दे के? आप शायद नहीं पढ़ते, सस्ती सी पढ़ाई कर लेते कोई डिग्री के लिए। आपको अगर पता है कि भाई मुझे दूसरे शहर जाके भी नौकरी नहीं मिलनी, तो आप दूसरे शहर जाके पैसा क्यों ख़राब करोगे? नहीं करोगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी कि हमें किसी चीज़ को करने से क्या मिल रहा है। अब हम जानते हैं इनकम स्केल को, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको एक इनकम स्केल का एक सिनेरियो बताता हूँ, एक डाटा बेस चीज़ बताता हूँ। 1990 एक नॉर्मल ज़िंदगी को चलाने में 100 रुपये लगते थे। एक अच्छी ज़िंदगी, मिडिल क्लास लाइफ को चलाने में 500 लगते थे। 10 साल बाद सन 2000 में नॉर्मल ज़िंदगी चलाने में 1000 रुपये, अच्छी ज़िंदगी चलाने में 5000 रुपये। उससे 10 साल बाद महंगाई और बढ़ी, 10 गुना बढ़ गई। 10,000 रुपये में सन 2010 के अंदर एक आम ज़िंदगी चलती थी, और 40 से 50,000 रुपये में एक अच्छी ज़िंदगी हम बोल सकते हैं। सन 2020 आपने अपनी आंखों से देखा है। आप बताओ आज 30 से 40,000 रुपये कमा रहे हो, आप अपना खुद का घर चला पाओगे? नहीं चलने का। आज 2020 में एक से 1.5 लाख रुपए कमाने वाला बंदा भी शायद एक अच्छी गाड़ी ना चला रहा हो, है ना? आप सोचो 2030 में सिर्फ आम जिंदगी को जीने के लिए हमें 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए। मैं कहता हूँ 1.5 लाख छोड़ो, 1 लाख सोचो। आप बताओ सन 2024 चल रहा है, 6 साल है हम पे। क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि 6 सालों में हम 1 लाख रुपए पे पहुँच जाएंगे? सिर्फ दाल रोटी वाली ज़िंदगी के लिए है 1.5 लाख। एक अच्छी ज़िंदगी के लिए तो 3 से 4 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी फैमिली के पास कोई ऑप्शन है? उनके पास भी नहीं है। आप में से कुछ लोगों को लगता है यार बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं मुझे अगर मैं कुछ करता हूँ। तो मैं देखो एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा ना उस इंसान को देखो जो उस फील्ड में है। अगर आपको एक सीए बनना है, आप वहाँ पे ये मत देखो कि एक सीए कितने पैसे कमा रहा है, आप ये देखो ज़्यादातर सीए कितने पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि हम उस ज़्यादातर सीए का ही एक पार्ट होंगे। हम उन करोड़ों में से एक वाली कैटेगरी में नहीं आने के, हम आएंगे उन 99.99% कैटेगरीज में, जो कैटेगरीज सब में है। अब आपको लगता है जी कि जॉब में ज़्यादा पैसा है, तो मेरा आपसे सवाल है, आप अपने आप से एक सवाल पूछो। हर चीज़ में पैसा होता है। कमाने वाला सिंगर भी कमाता है और कमाने वाला सिंगर भी नहीं कमाता है। वो हर एक इंडस्ट्री में एक टॉपर होता है और एक फेलियर होता है, एक एवरेज होता है। बट अगर हम एवरेज देखें और लाइफ को समझें, तो आज हमारे पेरेंट्स, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, वो जॉब करते हैं। आप हो सकते हैं आप खुद जॉब करते हैं। आप बताओ कि सच में हर साल पैसे बढ़ते हैं? जवाब है नहीं। क्योंकि अगर हर साल पैसे बढ़ रहे होते और अच्छी ग्रोथ से बढ़ रहे होते, तो आज हमारे पेरेंट्स की इनकम लाखों में नहीं होती। होती ना? बट है नहीं है, क्योंकि इतनी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ती है उतनी तेज़ी से कभी पैसे नहीं बढ़ते। पैसे बिजनेस में हमेशा इंसान कमा जाता है, जॉब में हमेशा इंसान गुजारे वाली ज़िंदगी तो बहुत बेटर कर सकता है। सो इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। आपने सोना खरीदा, आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आपने गाड़ी खरीदी, आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आपने कोई प्रोडक्ट्स खरीदा, आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बट अगर सोना खरीद के और आपने उससे ज़्यादा में बेचा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको प्रॉफिट बोलते हैं, इसको बिजनेस बोलते हैं। आपने गाड़ी खरीदी और गाड़ी टैक्सी में लगा दी, और वो टैक्सी जितने की गाड़ी खरीदी 2 साल के अंदर आपने उस गाड़ी से ज़्यादा पैसे कमा लिए। अब क्या है जी, वो बिज़नेस है। वो गाड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, वो बिज़नेस है। बिज़नेस करने की एक ज़रूरत है, एक तरीका है बिज़नेस को शुरू करने का। आपने कोई प्रोडक्ट्स खरीदा, मैं कहता हूँ चलो आपने कोई टूथपेस्ट खरीदा, कोई शैम्पू खरीदा, कोई सनस्क्रीन खरीदा, जो आप बचपन से खरीद रहे हो।
आपने कुछ अलग खरीदा, मान लो कोई कपड़ा खरीदा, और उस कपड़े को खरीदने से आपको ना एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप इस कपड़े को ना ऐड करके बेच सकते हो, आप इस कपड़े की दुकान में ही काम कर सकते हो, या फिर आप इस कंपनी की कपड़े की कंपनी के साथ काम कर सकते हो, या फिर इस प्रोडक्ट की कंपनी के साथ काम कर सकते हो। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्त, ये आपको बिजनेस स्टार्ट करने का एक ज़रिया है जिसको रिक्वायरमेंट बोलते हैं। क्योंकि ख़रीदना तो हमें आज भी है, हम पिछले महीने भी खरीद के लाए थे वही सामान, उससे पिछले महीने भी खरीद रहे थे, चाहे हम खरीद रहे हो चाहे हमारे घर वाले खरीद रहे हो, और आज हमें एक नया सामान खरीदने को भी मिल रहा है। बट आज नए सामान के साथ हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो हम कुछ लोग सिर्फ वो प्रोडक्ट देखते हैं, बट आपको जो देखने वाली चीज़ है वो अपॉर्चुनिटी है कि आपको उस सामान को खरीदने के बाद क्या प्रॉफिट आएगा। आप बोलेंगे जी नहीं आया तो प्रॉफिट, तो दोस्त नहीं आया तो आज से पहले भी कौन सा आ रहा था आपको। बट जब हज़ारों लोगों को वहाँ पे आ रहा है, जब वो कंपनी बता रही है, वो पर्सन बता रहा है, तो फिर आपको क्यों नहीं आएगा। आप अंतरिक्ष से कोई आए हो, आपको भी वही प्रॉफिट आएगा। बट समझने वाला मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है जी। मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल सा है, पैसा लगा के आप पैसा कमा रहे हैं, इसको बिजनेस बोलते हैं। और अगर प्रॉफिट दिखने के बाद भी कोई इंसान उस चीज़ को स्टार्ट ना करे, तो आप बताओ उसे क्या बोला जाएगा। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना वो समझदार होगा या वो ना समझ कहलाएगा। कुछ अमीर लोगों ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, आप सभी ने जानते होंगे, और हर एक इंसान अमीर इंसान ये लाइन ज़रूर बोलता है कि आपको अमीर बनने से पहले अपनी सोच में अमीर बनना पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिक अमीर वाली लाइन पे चली जाएगी। तो पहले अपनी सोच को बदलो, ज़िंदगी अपने आप बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच। एंड में एक ही लाइन बोलूँगा मैं,